तो अपन ने एसपीडी के बारे में बात की कि कैसे वो सबसे बेस्ट पावर रेंजर्स हैं, और फिर हमने बात की मिस्टिक फोर्स के बारे में, जिन्हें एक अच्छा कमबैक चाहिए फिर वो बेस्ट बन सकते हैं। पर पावर रेंजर्स का एक सीजन ऐसा है जो मैं मानता हूँ कि बहुत अंडररेटेड है, पर कुछ चीजें ये ऐसी रखता है जो बाकी सीजन से ज्यादा स्पेशल बना देती हैं इसे, और ये है जंगल फ्यूरी। तो हेलो वेबटास्टिक फैंस, मेरा नाम है सत्यम मिश्रा और समय को सर आंखों पर रखते हुए बात करते हैं जंगल फ्यूरी पे। तो हमें सबसे पहले दिखाई जाती है एक मार्शल आर्ट्स एकेडमी, जहाँ के टॉप स्टूडेंट्स थे थियो, लिली और जेरेड। लेकिन जेरेड खुद को बहुत बड़ा मानता था, बहुत ईगो था उसमें। इवन जो शो का दूसरा मेन कैरेक्टर है जो उतना अच्छा मार्शल आर्टिस्ट नहीं था, कैसी, जेरेड उस पे अपना गुस्सा निकालता है। तो जेरेड उसी ईगो में डाइशी को फ्री कर देता है, एक मॉन्स्टर जो कब से एकेडमी में कैद था, और वो मॉन्स्टर जेरेड पे कब्जा करके उसे करप्ट कर देता है। अब ये सब विटनेस किया था थियो, लिली और कैसी ने। तो ओल्ड मास्टर उन्हें उनके नए मास्टर ढूंढने के लिए कहते हैं जो उनकी जर्नी में उनकी मदद करेंगे, और डाइशी के गुंडों से लड़ते हुए ही उन्हें उनका मास्टर मिलता है आरजे। अब आरजे सबसे बेस्ट कैरेक्टर्स में से एक है, और वो उतना बूढ़ा भी नहीं है, तो वो टीम के रेंजर्स से रिलेट कर सकता है और उन्हें ओपन अप होने में मदद कर सकता है। वहीं वो उतना जवान भी नहीं है, तो उसके पास बहुत एक्सपीरियंस है रेंजर्स को गाइड करने के लिए। अब आरजे उन्हें उनके चश्मे देता है जो पावर रेंजर्स में मेरे फेवरेट हैं। अब थियो और लिली तो पावर रेंजर्स बन जाते हैं, लेकिन कैसी नाकामयाब रहता है। अब कैसी मॉर्फ हो तो जाता है, लेकिन ना तो वो अच्छा मार्शल आर्टिस्ट था, ना ही उसे कोई एक्सपीरियंस था, तो वो टीम के लिए एक बोझ जैसा था। पर उसका सबसे बड़ा कारण था कि किसी ने उसे कभी कुछ सिखाने की कोशिश भी नहीं की। उसकी खासियत ही यही है कि तुम उसे रास्ता दिखा दो तो वो मंजिल पे सबसे पहले पहुंचेगा। और इस शो में इसे बहुत अच्छी तरह दिखाया गया है कि कैसी रेड रेंजर डिजर्व करता है, बस लोगों ने कभी उसका हाथ नहीं थामा था। और पूरे शो में कैरेक्टर्स पे ऐसे ही फोकस था कि तुम उन कैरेक्टर्स को पसंद किए बिना रह ही नहीं पाओगे। और अगर कोई पावर रेंजर हमें लाइफ की सही नॉलेज देते हैं तो वो यही हैं। हर कैरेक्टर की पर्सनैलिटी बिल्कुल डिफरेंट है और उनपे बहुत ज्यादा फोकस किया गया है कि हाँ, हम इतने सारे कैरेक्टर्स जो तुम्हें दिखा रहे हैं वो बस दिखाने के लिए नहीं है। लिटरली हर कैरेक्टर इंसानियत के अलग छोर को दिखाता है और हर कैरेक्टर इम्पोर्टेंट है। और इसी वजह से कैरेक्टर्स के बीच लड़ाइयाँ होती थी तो उनके बीच प्यार भी बना रहता था। जंगल फ्यूरी लाइफ के वो लेसन सिखाता था जो स्कूल में नहीं मिलते, और हर नया कैरेक्टर जो इसमें ऐड होता उसे भी उतनी ही इम्पोर्टेंस दी जाती थी जितनी की पुरानों को। उसे बस कुछ फाइट्स के लिए रखना सही नहीं है। और इसी बात पे आते हैं हमारे पर्पल रेंजर और सबसे परफेक्ट कैरेक्टर्स में से एक आरजे के पास। हमने पावर रेंजर्स में हमेशा सीरियस और ड्यूटी प्रेमी मास्टर्स देखे हैं, पर आरजे वो था जिसे कोई सीरियसली ले ही नहीं सकता था, पर फिर भी वो सबसे बेस्ट मास्टर था। उसे तुम ऐसा मान लो कि टोनी स्टार्क और स्टीव रॉजर्स एक ही बंदे में फिट हों। और जंगल फ्यूरी इसी पे तो फोकस करता था कि तुम किसी के बिहेवियर से, उसकी बाहरी लेयर से उसकी पहचान नहीं कर सकते, तुम्हें उन्हें डीपली जानना ही होगा। लेकिन आरजे परफेक्ट नहीं था। शो में उसे और भी चीजें सिखाई जाती थी, क्योंकि तुम कितने भी बड़े हो जाओ, सीखने की कोई उम्र नहीं होती। और इसी वजह से वो अकेला ऐसा रेंजर मास्टर है जिसको रेंजर्स जितना ही इम्पोर्टेंस और कैरेक्टर आर्क्स दिए गए हैं, उसके खुद के रेंजर बनने के पहले भी और बाद में भी। वो बिल्कुल डायनो थंडर के टॉमी की तरह था, और अगर तुम डायनो थंडर कमेंट करोगे तो अगला वीडियो उसी पे आ जाएगा। और यहीं पे आता है रेड रेंजर, क्योंकि जंगल फ्यूरी की एक और थीम थी कि जैसे सब रेंजर्स की पावर्स और पर्सनैलिटी अलग अलग थी, तो उनके मास्टर्स भी अलग अलग थे। तो कैसी के मास्टर आरजे के फादर बनते, फिर भी असली बॉन्डिंग तो कैसी और आरजे की ही थी। कैसी के जो मोमेंट्स अपनी टीम के साथ थे, उससे अच्छे मोमेंट्स आरजे के साथ थे। और ये चीज ये भी बताती है कि कैसे कैसी आगे जाके आरजे की तरह खुद एक मास्टर बन सकता है। और मुझे ये रेड रेंजर भी बहुत पसंद है, क्योंकि वो लीडर जैसे बिहेव नहीं करता। वो कोई मार्शल आर्टिस्ट टॉपर नहीं बनना चाहता उसकी टीम के जैसे, वो बस सीखते रहना चाहता है। और जैसे उसे हर काम करने में खुशी मिलती हो, चाहे वो कुछ भी हो, क्योंकि उसका हार्ट प्योर है। और पूरी जो जंगल फ्यूरी की थीम है, खुद पर भरोसा करना, सीखते रहना, अपने आप को बेटर बनाना, कैसी से ज्यादा इसे कोई रिप्रेजेंट नहीं करता। और कैसी को पता है कि किसी भी लेवल पे पहुंचना, किसी भी मुकाम को पाना कितना मुश्किल है, तो वो कभी भी शॉर्टकट नहीं लेता। वो हर मुकाम को कमाने में भरोसा रखता है।
और यही चीज उसे सबसे बेस्ट पावर रेंजर्स में से एक बना देती है। और जहाँ जैरेड डाइसी से बुराई सीखता है, वो निगेटिव चीजें सीखता है जो उसके अंदर दबी पड़ी थी, कैसी बाकी सबको दिखाता है कि हार्ड वर्क और अच्छाई किस काम आती है। और इसीलिए ये दोनों कैरेक्टर एक दूसरे से बिल्कुल अपोजिट थे और इनकी लड़ाई को और परफेक्ट बनाते थे। तो अब मैं आगे कुछ स्पॉइल नहीं करूंगा, लेकिन हाँ, जंगल फ्यूरी इजीली सबसे बेस्ट पावर रेंजर्स में से एक है मेरे लिए। एसपीडी के बाद यही तो है। तो अगर तुमने ये मिस कर दिया हो तो अभी भी देर नहीं है, क्योंकि लाइफ में कुछ भी नया ट्राई करने की कोई उम्र नहीं होती।